महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। किसी भी व्यक्ति का परिचय पुरुष से पहले स्त्रियां जल्दी प्राप्त करती है। सत्य जो भी हो पर परिचय प्राप्त कर लेती है, क्योंकि पुरुषों में अहंकार होता है, स्त्रियों में कोमलता। ट्रेन में जब बस में पुरुष आमने सामने बैठे हो तो आंखें निकाले, उनमें अकड़पन होता है, पर स्त्रियां बैठी हो तो पूछ पाछ करती हैं, आप कहाँ रहते हो, कहाँ जा रहे हो, सीधा गांव आएगा, जब बस पकड़नी पड़ेगी वापस आओ तो हमारे घर जरूर होती आना। आमंत्रण देकर पता भी देती है। बहनों से एक दूसरे के लिए भाव दया होती है और महत्व का प्रश्न कर लेती है। सास बैठी है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। सामने सासू बैठी हो तो लंबी सांस लेकर कह देती है, हाँ अभी हमारा उद्धार नहीं हुआ। ये विनोद नहीं, हमारे अनुभव की बात है। खुदा अपने बंदों की खुद करता निगाहबानी। नया मंजर, नया बिस्तर, नया दाना, नया पानी। ट्रेन में जा रहे हो तो पुरुष कुछ नहीं बोलेंगे, पर स्त्रियां जय कृष्ण से शुरुआत करती है, इसलिए हमें पता लग जाता है कि आधा घंटा गया। वे हमें छोड़ेंगी नहीं, प्रश्न करती जाती है, कहाँ जाते हो, फलां गांव, कथा है, हाँ रामायण की या भागवत की, रामायण की है, करते हो भगवान की नहीं, कर रहे हो ना, अभी तो रामायण की ही कर रहे हैं। किस गांव से कथा पूरी होगी, फलां गांव से, इसके बाद से और कौन से गांव जाओगी या आराम करोगे, इसलिए इसके बाद के गांवों की तारीख उन्हें देती है। इस तरह कथा ही करोगे या फिर कुछ भी और भी करोगे। आपके माँ बाप बैठे हैं, भाई कितने हैं, आप उससे पहले कुछ कर रहे थे या कथा ही करते थे, इस मार्ग में कैसे आगे, कितनी कथा करी, आपके गुरु कौन है, कहाँ तक पढ़े हो, सब पूछे। जो 9 दिन रखोगे या 11 दिन, 9 दिन, तो दिन में पूरा होगा। इस प्रकार वह फिर पूछती है, यहाँ पूरा हो तब तक कोई अड़चन नहीं, पर फिर पूछेगी एक कथा करो तो कितने रुपए लोगे। मेरा तो खुला प्रश्न है, कथा के बदले में आप कितने रुपए दे सकते हो। विद्या तो बांटी जा सकती है पर बेची नहीं जा सकती, पैसों का जगत है, इसलिए सभी बातें पैसों में बोली जाती है। एक कथा के कितने पैसे दे सकते हैं, तुलसी जी को कितने पैसे हम दे सकते हैं। सारा हिंदुस्तान बिक जाए तो भी तुलसी जी का ऋण हम नहीं चुका सकते। मेरे भाई, जिन्होंने ऐसा महान ग्रंथ हमें दिया है, जीवन में उनकी 4-5 चौपाइयां उतार कर ही उनका ऋण अदा किया जा सकता है। कभी कहें जे ठीक है, चैत्र का महीना है, चालू रखो, हम जे चलाते हैं जैसे और कुछ धंधा ही ना हो। मेरे कहने का मतलब जे जैसे जे निमन बात है ऐसा वे मान लेते हैं। बहनों को इस तरह
पूछताछ करने का स्वभाव है। जनकपुर में राम का परिचय स्त्रियां करती हैं, पुरुष नहीं करते। एक बहन दौड़ती हुई झरोखे में आई और सभी स्त्रियों को एकत्रित करके कहती है, आगे जो श्याम वर्ण है वे कौशल्या पुत्र राम है, गौर वर्ण वाले सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण जी हैं। दोनों भाई विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने आए थे, वहां से अहल्या का उद्धार करके धनुष यज्ञ देखने आए हैं। आई देखने चाप यज्ञ सुनहर से सब नार। देखने में छोटे हैं पर महत्ता बहुत बड़ी है। दोनों अति सुंदर हैं। स्त्रियों ने परिचय प्राप्त किया पर पुरुष परिचय प्राप्त नहीं कर सकते। अतः एक संत स्पष्टता करते हैं, पुरुष का प्रतीक ज्ञान है और भक्ति नारी का प्रतीक है। ज्ञान वैराग्य में ही है। तुलसी जी कहते हैं, ज्ञान परमात्मा का दर्शन कर सकता है पर अनुभूति नहीं कर सकता। संपूर्ण अनुभूति के लिए भक्ति की जरूरत होती है। भक्ति द्वारा ही परमात्मा की पूर्ण अनुभूति होती है। दूसरे संत कहते हैं, राम का परिचय पुरुष नहीं प्राप्त कर सकते, स्त्रियां प्राप्त कर सकती है, क्योंकि पुरुष नीचे थे, स्त्रियां ऊपर थी। जितनी हमारी साधना की ऊंचाई बढ़ेगी उतना ही ईश्वर का परिचय जल्दी प्राप्त होता है। ज्ञान ईश्वर को प्राप्त करके मौन बन जाता है, पर भक्ति ईश्वर को प्राप्त करके बार बार बोलती है। ये भक्ति में संत अधिक बोलते हैं। बोल साचे दरबार की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक महात्म। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास का व्रत महात्म के बारे में कहा, अब ये बताने की कृपा करे कि कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है, ये भी मुझे समझा कर कहिए। नारद जी ने कहा, पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था। एक दिन व्रत कार्तिक मास में वह रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था। मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा। उस उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया। क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा था उसके दे मारा, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और पूर्व जन्म याद आ गया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी, बोली, हे प्रिय, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसे इस प्रकार प्रणाम करते देख अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा,
तेरी ये अवस्था किस कर्म के फल से हुई? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी? तेरा कैसा चरित्र था? ये सब कुछ मुझे बता। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कला था, कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, ना उसे कभी अच्छा भोजन और ना मिठाई दी खाने को। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देख तथा नित्य प्रति की कला से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। ये सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके ब्याह से पहले ही विष खा अपनी आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं उनका फल इसे भोगना होगा। कला ने कहा, हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। ये अपने पति को सदा खराब भोजन देकर आप अच्छा भोजन का खाती रही है, इसलिए अब ये विष्टा खाने वाली होगी। इसे अब सूरी का जन्म दिया जाए, क्योंकि ये अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए ये अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए ये प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरुस्थल में भेज दीजिए। वहां पर ये बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर ये पापिन अपनी तीनों योनियों को भोगे। सो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। इसके शरीर के द्वारा मैं कृष्ण और बैनी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु जी ने मुझे बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे द्विजातम, अब आप मुझे ये बताइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों और इस प्रेत शरीर से किस तरह मेरी मुक्ति होगी। धर्मदत्त ने कला की बात सुनकर उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखिया भाव से कहा, बोलो श्री गुरु महाराज की जय।